हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदुओं 12 कॉमा -4 कॉमा 8 और 27 कॉमा -9 कॉमा 18 को मिलाने वाली रेखा गोला दिया है हमें। एक एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग बराबर 504 द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। तो यह रेखा है और हमें इसका यह किस गोले द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगी, इसे हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम अंतःविभाजन के लिए एक सूत्र लिखेंगे जो हमें याद होना चाहिए। अंतःविभाजन के लिए हम यह सूत्र लिख देता हूँ। दो बिंदु अगर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 है तो, और यदि वह k अनुपात 1 में विभाजित होता है तो यह बिंदु आप सीधे याद रखें। के एक्स टू बटा x1, सॉरी बच्चों, के एक्स टू प्लस x1 बटा k प्लस वन है ना। इसी प्रकार ये हो जाएगा के वाई टू प्लस वाई वन और बटे में आ जाएगा के प्लस एक, कॉमा ये हो जाएगा के जेड टू प्लस जेड वन और बटे में आ जाएगा के प्लस वन। तो ये बात आप याद रखें, इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसको मैं इस प्रकार से समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और यहाँ पर कोई बिंदु है जो इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है। यहाँ पर बिंदु बी ले लेता हूँ मैं, ये होगा x2 y2 और z2। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, उसके निर्देशांक है ये के एक्स टू प्लस एक्स वन बटा के प्लस वन, ये सभी जो आपके सामने लिखे गए हैं। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है हम उसकी बात करते हैं। पहले बिंदु को मैं ए से व्यक्त कर लेता हूँ, दूसरे बिंदु को मैं बी से व्यक्त कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले बिंदु ए हमें दिया है 12 कॉमा -4 कॉमा 8। बिंदु बी लिख लेते हैं हम, ये है 27 माइनस का 9 और कॉमा 18। उसके बाद एक गोला दिया है, गोला हमें दिया है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग और प्लस जेड का वर्ग बराबर कितना है, 504 है। अब हमें बताना है कि यह गोला इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम उस अनुपात को मान लेते हैं के अनुपात 1। तो मैं लिख लेता हूं, माना माना अनुपात अनुपात के अनुपात 1 है, के अनुपात 1 है। तब तब ए बी को तब ए बी को गोले द्वारा गोले द्वारा के अनुपात 1 में विभाजित विभाजित करने वाला बिंदु, जिसको मैं पी इसको मैं पी से व्यक्त कर देता हूं बच्चों। तो देखो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पी क्या होगा, अगर सूत्र बनाए हम यहाँ पर तो पी हमारे पास सूत्र के हिसाब से क्या बन जाएगा। देखो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, बिंदु पी जो होगा, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, के एक्स टू, अर्थात ये हो जाएगा 27 के और प्लस ये हो जाएगा 12 और बटे में कितना आ जाएगा, के प्लस एक। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9 के और -4 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा के प्लस एक। उसके बाद फिर अब हो जाएगा 18 के प्लस 8 और इसके भी बटे में कितना हो जाएगा, के प्लस एक। अभी बिंदु पी आ गया। बिंदु पी कहाँ पर है, गोले को भी संतुष्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पी गोले पर स्थित होगा। तो पी से इसको संतुष्ट करवा देते हैं। इस बात को हम लिख देते हैं कि बिंदु पी को गोले से गोले से संतुष्ट कराने पर गोले से संतुष्ट कराने पर, क्योंकि ये संतुष्ट करेगा, क्योंकि यही गोला ही इसको विभाजित कर रहा है तो गोले पर तो स्थित होगा ही होगा।
अब हम मान रख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्स का वर्ग, तो एक्स का वर्ग क्या बन जाएगा, ये होगा 27 के प्लस 12, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 2, और बटे में कितना आ जाएगा के प्लस 1 का वर्ग, ये तो हो गया एक्स का वर्ग, प्लस वाई का वर्ग क्या हो जाएगा, ये है माइनस का 9 के, फिर है माइनस का 4, पहले इसका वर्ग कर देंगे, और बटे में कितना हो जाएगा के प्लस 1 का वर्ग। अब जेड का वर्ग करेंगे, तो जेड का कितना आया मान हमारे पास 18 के प्लस 8, इसका पूरे का वर्ग होगा, और बटे में कितना आ जाएगा के प्लस 1 का वर्ग, और बराबर किसके है ये, बराबर है ये 504 के। अब सभी का लघुत्तम क्या आएगा, के प्लस 1 का वर्ग, तो के प्लस 1 के वर्ग को तो हम इधर 504 से गुणा कर देंगे, और इसे हम सूत्र से खोल देते हैं, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा। तो 27 का वर्ग कितना होता है 729, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 729, और ये आ जाएगा के का वर्ग। उसके बाद आएगा 2ab, तो 12 को 2 से गुणा करोगे 24, 24 को 27 से गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा 648, तो 648 के हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 144। इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, क्योंकि माइनस को जब कॉमन निकालेंगे तो वो तो प्लस ही बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर सभी चीज़ें प्लस की आएगी। तो ये 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा 81 के का वर्ग। उसके बाद 9 का बड़ा 4 बार बोलोगे 36, और 72 हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 72 के, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो यहाँ लिख दिया मैंने 16। उसके बाद 18 के प्लस 8 के वर्ग को भी खोलेंगे, ए प्लस बी की घातांक 2 से, तो 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो ये हो जाएगा 324 के का वर्ग। उसके बाद 16 और 18 का गुणा कर लेंगे, डबल करेंगे इसको 8 को, तो 16 और 18 का गुणा करने पर आ जाएगा 288, ये हो जाएगा 288 के। उसके बाद 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, तो 8 का वर्ग हो गया 64, और बराबर, बराबर देखिए कितना है हमारे पास 504, 504, और इसको के प्लस 1 की घात से खोलेंगे, तो के का वर्ग प्लस हो जाएगा 2 के, और प्लस हो जाएगा 1। अब सबसे पहले जो के की घातांक वाले पद है उन सबको मैं साथ में लिख लूँगा, तो के का जो वर्ग है उसके गुणांक कौन कौन से हैं, सबसे पहले है 729, उसके बाद कितना है 81, 81 के बाद कितना है 324, प्लस है 324, और देखिए बराबर किधर, जब 504 को गुणा करोगे तो ये बराबर किधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 504, तो ये सब के स्क्वायर के गुणांक है। उसके बाद प्लस, अब के गुणांक ढूंढ लेता हूँ मैं, के का पहला गुणांक कितना है 648, तो ये हो जाएगा 648। अगला कितना है 72, तो प्लस लगा दूंगा मैं 72। उसके बाद कितना है 288, तो प्लस का हो जाएगा 288। अब 504 को जब 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 1008, और बराबर किधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1008, माइनस का कर दिया मैंने। फिर लगाऊंगा मैं प्लस का चिन्ह। अब जो अचर पद है उनको लिख लेते हैं। अचर पद में सबसे पहले कौन सा है 144, तो 144 लिख लिया। उसके बाद कितना है 16, 16 को लिख लेते हैं। उसके बाद कितना है 64, तो 64 को भी लिख लेते हैं। और इधर 504 को 1 से गुणा करोगे तो 504 बराबर किधर आके हो जाएगा माइनस का 504, और बराबर हो गया ये 0। अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं, तो अब क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ तो हो गया के का वर्ग, यहाँ से लिख देता हूँ मैं के का वर्ग, सभी को जोड़ लेते हैं हम, और उसमें से 504 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 630, ये हो गया 630, प्लस के, आप इन प्लस वालों को जोड़ेंगे तो ये 1008 हो जाएगा, ये भी 1008 है, तो घट के तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0। और यहाँ पर प्लस, सबसे पहले आप ये प्लस वालों को जोड़ लीजिए, और उसमें से 504 को हम घटाएंगे तो माइनस का आएगा 280, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 280, ये लिख दिया है मैंने। और बराबर कितना लिख देंगे हम 0। अब 280 को बराबर किधर लाऊंगा, और 630 को मैं बटे में लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा के का वर्ग बराबर होगा 280, 280, और बटे में कितना आ जाएगा 630। अब 0 से 0 से काट दीजिए, और 7 के पढ़े से ये कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा 9 बार,
तो यहाँ से देखो k का वर्ग किसके बराबर आएगा, k का वर्ग हो जाएगा, ये 4 बार कटेगा बच्चों, है ना। कितनी बार था ये, 7 के पढ़े से 4 बार। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। अगर गलती से 7 लिख दिया है तो हम उसको कितना लिख देते हैं, 7 के पढ़े से ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 9 बार। तो ये कितना हो गया, 4/9। यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा +-2 और वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा अनुपात आ गया है। अगर हम प्लस के अनुपात की बात करें तो ये अंत विभाजन होगा और माइनस का अनुपात हमारा बाह्य विभाजन होगा। तो दोनों विभाजन यहाँ पर होंगे, तो हम लिख देते हैं अतः अनुपात क्या होगा, +-2 अनुपात 3। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अनुपात +-2 अनुपात 3, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, या 2/3 तथा -2/3। और 2/3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2, इसको एक बार और लिख देता हूँ बच्चों में। यहाँ पर ये जो माइनस में 2/3 है, अगर आप इसको 2/3 करोगे तो ये बाह्य विभाजन हो जाएगा, या आप इसे लिख सकते हो 2/3 और यहाँ लिख सकते हो बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।